दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को शुरू से आखिर तक आप सभी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं स्टार्टिंग में कोई भी हाइलाइट्स कवर नहीं करने वाला, मैं आप सभी को डायरेक्टली अपडेट्स बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। और एक रिक्वेस्ट है, स्क्रीन के सामने लाइक का बटन है, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो वीडियो लाइक हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो। कुछ पूछना है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और मैं आप में से बहुत से पाइनर्स को बोलना चाहूंगा स्टार्टिंग में ही, जो पाई नेटवर्क के अपडेट्स नहीं चाहते या पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग उनको कोई भी बिलीव नहीं है, तो इस वीडियो को बेसिकली छोड़ दे। और यहाँ पे एडिशनली मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप सभी इस वीडियो को देखें तो इन्फॉर्मेशन पर्पस पे देखें, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको क्रिप्टो की भी नॉलेज मिलती है और पाई नेटवर्क की भी नॉलेज मिलती है। और पाई नेटवर्क के अंदर अभी बहुत सारी टेक्निकल चीजें चल रही हैं जो आप सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें ऐसे ही फ्री की चीज के बारे में तो सभी लोगों को चाहिए, बट उसी के जगह पे हम बात करें पेड करके लेने की, तो वहां पे कोई भी नहीं जाना पसंद करता, बहुत कम ही लोग जाना पसंद करते हैं। हम बात करते हैं कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप में से बहुत से लोग बोलोगे कि हाँ मुझे चाहिए, बट उसी की जगह पे आपसे बोला जाए कि आप सभी को नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप में से बहुत से लोग पीछे हट जाओगे। तो मैं ये जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ये जो लाइन बोल रहा हूँ, उन सभी नेगेटिव लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो बेसिकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं किसी की भी भावनाओं को डिसअपॉइंट नहीं कर रहा। और ये वीडियो आप सभी लोग जितने भी देख रहे हैं शुरू से आखिर तक देखना अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और किसको मेरी बात बेकार लगी या अच्छी लगी जरूर से आप कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करते या नॉलेज पे काम करना चाहते, उनको फ्री की चीज़ चाहिए। तो वो लोग बेसिकली हमेशा एक्सपेक्टेशंस अपनी ऊपर रखते हैं और उनको वो चीज़ चाहिए नहीं होता है या चाहिए होता है, ठीक है, बट उनको हमेशा नेगेटिव बोलना होता है। अगर आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट सस्टेन नहीं करेगा या कोई भी प्रोजेक्ट सस्टेन नहीं करेगा, तो क्यों हो आप इसके साथ, क्यों देखते हो वीडियोस, क्यों इसके बारे में जानते हो समझते हो। देखना सब कुछ है बट नेगेटिव बोलना है, तो अपनी थोड़ी मेंटेलिटी को सुधारें। ठीक है, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे आप सभी को बताया जाएगा पाई नेटवर्क के 2026 से 2030 तक के रोड मैप के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी देखोगे एक फुटेज आई है और ये मैंने टेलीग्राम पे डाला है। टेलीग्राम पे मोस्टली मैं इंग्लिश में ही डालता हूँ, तो आपको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा, ठीक है, उससे आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे यूट्यूब वीडियोस को देखें, वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से सारा कुछ मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। या कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, जिससे कि आपका जो भी क्वेश्चन होता है उसका बेसिकली आपको सोल्यूशन मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे मोटा मोटी क्या एक्सप्लेन किया गया है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। 2026 का बताया जा रहा है बिल्डिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर टुगेदर। बिल्ड करने को लेके बात किया जा रहा है डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर, क्योंकि पाई जो है प्रॉपर तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज करने की यहाँ पे बात की जा रही है। और यहाँ पे 2026 फाउंडेशन है, मतलब स्टार्टिंग टाइम है, और एक्सपेंशन है, मतलब धीरे धीरे करके यहाँ से बढ़ना चालू करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि पाई की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, कोर टीम किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे हिट होगा, कम्युनिटी किस तरीके से हिट होगी। इंप्रूव करने की बात की जा रही है केवाईसी प्रोसेस को और यूजर के ऑनबोर्डिंग को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सपेंड करने की बात की जा रही है पाई नेटवर्क की एबिलिटी को और पाई के इकोसिस्टम को, मतलब जो लोगों की नीड्स है उसको फुलफिल करने की बात की जा रही है। और ये कैसे हो पाएगा, जब पाई की बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस होगी और वो है भी, उन पे काम भी किया जा रहा है। और सिक्योरिटी को भी एनहेंस करने की बात की जाती है और स्टेबिलिटी रखने की, क्योंकि सिक्योरिटी तो हमने कर दी, बट ये स्टेबल कितना है, कितने लंबे समय तक चलेगा, उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। इसके बाद यहाँ पे 2027 है यूटिलिटीज एंड एडॉप्शन करके। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें इंक्रीज करना है रियल वर्ल्ड यूज केसेस को, मर्चेंट्स को, जो आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, लॉन्च करना ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को जो ट्रस्टवर्दी हो, जो यूजफुल हो, स्ट्रेंथ करना, मतलब कि ग्लोबल पार्टनरशिप, अगर पाई अच्छे तरीके से हिट होगा तभी तो बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे मिलकर काम करेंगी। इंप्रूव करना मैनेज इकोसिस्टम को और स्केबिलिटी को। और 2028 जो होने वाला है ग्लोबल इंटीग्रेशन होने वाला है, इसमें क्या होगा कि मास ग्लोबल अडॉप्शन होगा और अवेयरनेस फैली जाएगी और इंटीग्रेट होगा पाई, वो भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इसके अंदर आपको फाइनेंस, ट्रेड, एडुकेशन और भी ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। मतलब पाई आपको ओवरऑल हर एक जगह पे देखने को मिलेगा, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। स्ट्रेंथ एंड डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, मतलब पाई किस तरीके से प्रॉपर तरीके से लीगैलिटी से आगे बढ़ेगा और किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज के अंदर अपने आप को छाएगा। ओके, उसके बाद 2029 का है इनोवेशन एंड
सस्टेनेबिलिटी। इनोवेशन का तो नाम से आप समझ पा रहे हो, नई नई चीजें आना। तो इसमें क्या नई चीजें आ सकती है, क्या नई टेक्नोलॉजी चल रही है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है ड्राइव इनोवेशन विद एआई। एआई के साथ नए नए इनोवेशन करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, इसके रिगार्डिंग बात किया गया था, आपको पता होगा। डिफाई के बारे में, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में, और वेब3 इंटीग्रेशन के बारे में। और बिल्ड किया जा रहा है सस्टेनेबल और सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम, और एम्पावर किया जा रहा है पाइनस को लेकर, कम्युनिटी को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, और स्ट्रेंथ दी जा रही है नेटवर्क को डिसेंट्रलाइज करने को लेके। उसके बाद 2030 का है मास एडॉप्शन एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। इसमें क्या होगा कि अचीव होगा एक मास एडॉप्शन, वर्ल्ड वाइड लेवल पे हिट हो जाएगा, पाई ग्लोबल करेंसी बन जाएगा सभी के लिए, सभी लोग इस चीज को यूज कर पाएंगे और क्रिएट कर पाएंगे डिसेंट्रलाइज फ्यूचर सभी के लिए, और लीव कर पाएंगे, लिखा लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट फॉर जनरेशन, मतलब कि जो आने वाली जनरेशन उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट इससे मिलने वाला है। तो ये आर्टिकल मैंने मोटा मोटी आप सभी को समझा दिया है, इसी के बारे में यहाँ पे था, जो आप सभी स्क्रीन वगैरह पे देख पाओगे। और यहाँ पे प्रोटोकॉल्स किस तरीके से कैसे कैसे अपग्रेड होने वाले हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, और यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है जो मैंने आपको बताया, जिसमें कि एनहेंस होगा ब्लॉकचेन स्टेबिलिटी, डेटाबेस माइग्रेशन ऑप्टिमाइजेशन होगा, इंप्रूव होगा मैनेज का परफॉर्मेंस, बेटर कंपैटिबिलिटी देखने को मिलेगा, लेटेस्ट स्टेलर प्रोटोकॉल्स देखने को मिलेंगे। उसके साथ अभी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ जो टेक्नोलॉजीज है उसको बता दूं, जिससे कि आपको नॉलेज भी साथ के साथ मिलती रहे, क्योंकि जितना मैंने बताया वो तो अच्छा है, बट कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा जरूरी है। पाई नेटवर्क अपडेट के रिगार्डिंग बताया जा रहा है कि पाई को टीम ने 23 जुलाई 2026 को नॉट अपग्रेड स्टेटस अपडेट किया है। इसके हिसाब से प्रोटोकॉल 19.1 से 25.2 तक के सभी अपग्रेड्स प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब जो बचा है आखिरी का अपग्रेड बाकी है, जिसमें कि 25.2 से लेके 26 तक जाएगा। ठीक है, तो अभी टू बी करके है, मतलब कि अभी टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा डेट स्पेसिफिक नहीं आई है। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर्स के लिए ज़रूरी चीज़ है, समझना ज़रूरी है, अपना नॉट प्रोटोकॉल 25.2 पर अपडेट रखें, नोट को सामान्य रूप से चलाते रहें। अभी प्रोटोकॉल 26 पर अपग्रेड करने की कोशिश ना करें। पाइको टीम की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। प्रोटोकॉल V25 की खास बातें हैं, BN254 क्रिप्टोग्राफी सपोर्ट है इसके अंदर। ठीक है, पॉइजन हैश फंक्शन है, जीरो नॉलेज है, और इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये फंडामेंटल पता होंगे तो आपको अदर क्रिप्टोज में भी बेसिकली ये हेल्प करेंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर रखा है, टेलीग्राम को जरूर से जाके आप ज्वाइन करें, तभी आपको यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे सारा कुछ मेंशन हो रखा है, जिसमें बताया जा रहा है BN254 क्या है, क्रिप्टोग्राफी सपोर्ट मिलता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, और किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है, जितनी चीज़ें की जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही चीज़ें आपकी दी जाएंगी। ठीक है, ZK में होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए मजबूत एक आधार बनाना है। इसका क्या मतलब है, पाई नेटवर्क का मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर अब पहले अंतिम अपग्रेड चरण के करीब पहुंच चुका है। हालांकि प्रोटोकॉल 26.0 की रिलीज डेट अभी घोषित नहीं हुई है, इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें, केवल पाइको टीम की ऑफिशियल जो जानकारी आती है उस पर बिलीव करें, या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से समझनी पड़ेगी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगा, जिसमें कि ये अपडेट है, इसमें आप देखोगे ना, ये फाइनल अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं बाकी अपडेट्स अदर वीडियोस में कवर करूँगा, क्योंकि 8 मिनट से ऊपर की वीडियो हो चुकी है। तो यहाँ पे पहले आप फुटेज देखोगे, पाई नेटवर्क के फाउंडर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं जो कॉन्वर्सेट कर रहे हैं, रियल फुटेज है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी आपको कंपनीज देखने को मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन वगैरह पे देख पा रहे हो, तो इसी के अंदर आपको पाई नेटवर्क भी ज्वाइन होता हुआ देखने को मिलने वाला है आने वाले समय के अंदर। ठीक है, तो इसी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सारा कुछ पॉइंट्स वाइज एक्सप्लेन किया गया है, एक लॉन्ग आर्टिकल है, इसी को मैं आपको एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। एनवीडिया आपने सुना होगा, लैपटॉप पे यूज होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब और किसको जैसी बड़ी टेक कंपनियों से मिलकर ओपन सिक्योर एआई अलायंस बनाया है। इसका जो उद्देश्य है एआई को अधिक सुरक्षित बनाना है। इसके लिए ये कंपनियां अपने कुछ एआई मॉडल, ठीक है, रिसर्च टूल्स और सुरक्षा तकनीक भी मिलकर काम करेगी, ताकि एआई की सुरक्षा बेहतर हो सके पहले के मुकाबले। निकोलस का क्या सुझाव है, उन्होंने यहाँ पे बताया है, ठीक है, क्राउड सोर्सिंग करके बताया, यानी लाखों लोगों की सामूहिक, ठीक है, बुद्धिमत्ता का उपयोग करके कठिन समस्या का समाधान किया जाए। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है, सब लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ये इसकी बात की जा रही है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का क्या है, बंद सिस्टम की बजाय खुला सहयोग और ज्ञान साझा करना अधिक मजबूत करना होगा, और यही नेटवर्क का काम है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम काम करता है। ठीक है, टास्क जेनेसिस रिसर्च है। निकोलस का कहना है कि सिस्टम पर काम किया था जो आपने
ठीक है, उसके हिसाब से किस तरीके से क्या क्या मतलब योजनाएं होनी चाहिए, किस तरीके से एआई एजेंट काम करता है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। पाई नेटवर्क से क्या सीख मिलती है? पाई नेटवर्क में दुनिया भर के लाखों पाइनियर्स और नोड मिलकर नेटवर्क को मजबूत बनाते हैं। इसी तरह एआई में भी जब ज़्यादा डेवलपर्स और विशेषज्ञ मिलकर काम करते हैं तो सुरक्षा और भरोसा दोनों बढ़ता है। मुख्य बात की यहाँ पे बात की जाए, जैसे जैसे एआई और ब्लॉकचेन का उपयोग दुनिया भर में बढ़ रहा है, उनकी सुरक्षा किसी एक कंपनी की जिम्मेदारी नहीं रह जाती। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, कोलैबोरेशन और कम्युनिटी की बात की जाती है, जो भविष्य में इसको मजबूती देंगे और सुरक्षा देंगे तकनीक की, जिससे कि आगे फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो मोटा मोटी यही अपडेट्स थे, और मैं चाहता हूँ कि कुछ अपडेट्स है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अभी आप सभी को पेशेंस बना के रखना है और नॉलेज पे काम करना है। अगर आप नॉलेज पे काम करोगे तो आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करोगे। और शुरू में जो मेरा बोलने का रीज़न था वो उनके लिए बोलने का रीज़न था जो नेगेटिव मेंटेलिटी रखते हैं, क्योंकि होता ये है ना कि वीडियोस को देखते हैं वो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो अगर आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में जानना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आप अपना टाइम खुद क्यों वेस्ट कर रहे हो, छोड़ दो इस प्रोजेक्ट को, आगे बढ़ो, सिंपल सी बात है। बट मेरा पर्सनली, मैंने शुरू से ही आपको एक चीज़ बोली है, मैंने पाई नेटवर्क को पर्सनली, आप देखोगे मैंने अपना लिंक कभी शेयर नहीं किया कि मेरे लिंक से आगे आप पाई को देखो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो आप सेल्फ भी कर लोगे। मैंने अगर अपने से करवाया होता तो मेरे को बहुत प्रॉफिट होता, मैंने वो शुरू से नहीं किया, जो मेरे को जानते होंगे पाइनियर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को पाई पे बिलीव नहीं है, इसका मतलब सिंपल ये है कि आप क्या समझते हो पाई को लेके, वो आपकी सोच है, आपकी नॉलेज के हिसाब से। और मेरा जो काम है सिंपली क्रिप्टो को लेके क्या चल रहा है और पाई को लेके क्या चल रहा है उसके रिगार्डिंग एक नॉलेज देना। मैं नॉलेज को सबसे ऊपर रखता हूँ, और मैंने आपको पहले ही बोला है कि डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज होगी ना तो आप हर जगह से इजीली कर लोगे जो आपको करना है, और आगे बहुत चले जाओगे। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम हम क्रैक करते हैं, तो अगर हमारे पास नॉलेज ही नहीं होगी तो हम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। अगर हमारे पास अच्छी नॉलेज होगी तो हम सारे एग्जाम्स इजीली क्रैक कर सकते हैं जो क्वालिफाइड है, मतलब जो हमारे सिलेबस के हिसाब से क्वालिफाइड है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं यहाँ पे यूपीएससी वगैरह या नीट वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपली बात कर रहा हूँ कि अगर आपको मान लो एसएससी का एग्जाम क्लियर करना है या नीट क्लियर करना है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है। तो अगर आपने कैपेबिलिटी ले रखी है कि नहीं मैं इतना पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा, और उस तरीके से आप पढ़ रहे हो, तो आपका एक भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर होता है, तो उस लेवल पे जो और भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, और एफर्ट करोगे तो आप मोटा मोटी क्लियर कर लोगे। अगर आप अपना फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं करना चाहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बेसिकली मेरा कहने का मतलब है। तो ये चीज़ मुझे भी अप्लाई करनी है, आपको भी अप्लाई करनी है, और इस चीज़ को पॉजिटिवली आप सभी को लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।